इस बीच अल-फलाह यूनिवर्सिटी से एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। एक एमबीबीएस स्टूडेंट की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। इसे लाल किला बम ब्लास्ट केस में अरेस्ट किया गया है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस से आ रही यह खबर आखिर क्या बताती है? आखिर सारे के सारे आरोपियों के नाम जवाद सिद्दीकी की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही क्यों जुड़ रहे हैं? अब आपको व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के अड्डे अल-फलाह को चलाने वाले जवाद की क्राइम कुंडली दिखाते हैं कि आखिर कैसे पढ़ाई के नाम पर बड़ा खेल यूनिवर्सिटी के कैंपस में खेला जा रहा था। जवाद अहमद सिद्दीकी के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा इस रिमांड कॉपी में दर्ज है जो जी न्यूज के पास है। इसमें कोर्ट के सामने ईडी ने बताया कि कैसे जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर काली कमाई इकट्ठा कर रखी थी। एक तो फर्जी मान्यता, ऊपर से हजारों छात्रों और उनके परिवार से ठगी। ईडी की यह रिमांड कॉपी बताती है कि जवाद सिद्दीकी ने यूनिवर्सिटी की फर्जी नैक ग्रेडिंग दिखाकर 10 साल में करोड़ों की कमाई की। अल-फलाह की फर्जी मान्यता, 415 करोड़ रुपए फीस की वसूली। ईडी ने पीएमएलए के तहत अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी अपने आप को एनएएसी और यूजीसी की 12B के तहत जो मान्यता होने का दावा करती थी वो पूरी तरीके से फर्जी था। यानी यूजीसी और एनएएसी ने साफ कहा कि उन्होंने किसी तरीके की मान्यता अल-फलाह यूनिवर्सिटी को नहीं दी है। इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी ने 2014 से 2025 के बीच छात्रों के एडमिशन लिए और करीब 415 करोड़ रुपए कमाया है, जिसे ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम माना है। ईडी की रिमांड कॉपी के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने 415 करोड़ की जो आमदनी दिखाई, ये उन वर्षों में हुई जब यूनिवर्सिटी के पास ना नैक की मान्यता थी और ना ही यूजीसी की 12B की मान्यता। यही नहीं, ये पैसा परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खाते में ट्रांसफर किया गया। ईडी के मुताबिक अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना 1995 में हुई थी और शुरुआत से ही जवाद सिद्दीकी इसका मैनेजिंग ट्रस्टी है। ट्रस्ट के नाम पर चलने वाले सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी सीधे उसी के कंट्रोल में है। कंस्ट्रक्शन, कैटरिंग और दूसरी सर्विसेज के कॉन्ट्रैक्ट सीधे उनकी पत्नी और बच्चों की कंपनियों को दिए गए थे। ज्यादातर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन का पता एक ही है, 274A अल-फलाह हाउस, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली। जवाद सिद्दीकी चैरिटेबल ट्रस्ट में जवाद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी, बेटी और भाइयों को ट्रस्टी बना रखा है। पैसों की इस कथित हेराफेरी में जवाद सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि बड़ा पार्टनर उसका भाई हमूद अहमद सिद्दीकी भी था। हमूद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। उस पर 25 साल पुराने इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के 3 मामलों सहित दंगा और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप हैं। 50 वर्षीय हमूद पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। साल 2000 में हमूद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से जुड़े 3 मामले दर्ज हुए थे। इसी सिलसिले में हमूद को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि हमूद के खिलाफ धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि साल 1988 और 1989 में दंगा और हत्या के प्रयास के 2 मामले भी दर्ज थे। इसके बावजूद हमूद हैदराबाद में शेयर बाजार से जुड़े कारोबार कर रहा था। जवाद सिद्दीकी के बारे में सबसे बड़ी चौंकाने वाली जानकारी ये सामने आई है कि वो बड़ा अपराधी रह चुका है। जो जुर्म इसने किए उसके बदले वो 37 महीने तिहाड़ जेल में रह चुका है। जवाद ने इंदौर के अहिल्याबाई कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के बाद उसने लेक्चरर के तौर पर कुछ दिनों तक पढ़ाया भी, लेकिन उसके बाद उसने चिट फंड का काम शुरू किया। आरोप है कि इसने लोगों से पैसे लिए लेकिन मैच्योरिटी पर जमा नहीं किए। इस मामले में उसके खिलाफ साल 2000 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस केस में जवाद के साथ उसके भाई हमूद अहमद सिद्दीकी का भी नाम था। दोनों पर 7.5 करोड़ की हेराफेरी का आरोप था। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि जवाद और उसके भाई ने मिलकर इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया और अल-फलाह यूनिवर्सिटी जैसा एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। यानी झूठ की बुनियाद और धोखे की बुनियाद पर फर्जी मान्यता दिखाकर लोगों के साथ ठगी की गई। अब जांच एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया या फिर जो पैसे आए उनका इस्तेमाल
कहां कहां किया गया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, फरीदाबाद।